आज की हमारी कहानी का शीर्षक है आत्माराम, जो मुंशी प्रेमचंद द्वारा रचित है। वेदों ग्राम में महादेव सुनार एक सुविख्यात आदमी था। वो अपने साइबान में प्रातः से संध्या तक अंगीठी के सामने बैठा हुआ खटखट किया करता था। यह आवाज़ लगातार सुनने के लिए लोग इतने अभ्यस्त हो गए थे कि जब किसी कारण यह आवाज़ बंद हो जाती थी तो ऐसा मालूम होता था कि जैसे कोई चीज़ गायब हो गई हो। वो नित्य प्रतिदिन एक बार प्रातःकाल अपने तोते का पिंजरा लिए भजन गाता हुआ तालाब की ओर जाता था। उस धुंधले प्रकाश में उसका जर्जर शरीर, पोपला मुंह और झुकी हुई कमर देखकर किसी अपरिचित मनुष्य को अपने पिशाच होने का भ्रम हो सकता था। ज्यों ही लोगों के कानों में आवाज आती, सत्य गुरु सत्य शिवदत्त दाता, लोग समझ जाते कि भोर हो गई। महादेव का पारिवारिक जीवन सुखमय न था। उसके 3 पुत्र थे, 3 बहुएं, दर्जनों नाती पोते थे, लेकिन उसके बोझ को हल्का करने वाला कोई न था। लड़के कहते, तब तक दादा जीते हैं हम जीवन का आनंद भोग ले, फिर तो ये ढोल गले पड़ेंगे ही। बेचारे महादेव को कभी कभी निराहार ही रहना पड़ता। भोजन के समय उसके घर में साम्यवाद का ऐसा गगनभेदी निर्घोष होता कि वो भूखा ही उठ जाता और नारियल का हुक्का पीता हुआ सो जाता था। यद्यपि वो अपने काम में निपुण था, उसकी खटाई औरों से कहीं ज़्यादा शुद्धिकारक और उसकी रासायनिक क्रियाएं कहीं ज़्यादा कष्ट साध्य थी। महादेव अविचलित गार्भीय से सिर झुकाए सब कुछ सुना करता था। ज्यों ही यह कहला शांत होता, वह अपने तोते की ओर देखकर पुकार उठता, सत्य गुरुदत्त शिवदाता। इस मंत्र को जपते उसकी चित्त को पूर्ण शांति प्राप्त हो जाती थी। एक दिन संयोगवश किसी लड़के ने पिंजरे का द्वार खोल दिया और तोता उड़ गया। महादेव ने सिर उठाकर जो ही पिंजरे की ओर देखा तो उसका कलेजा सुन्न हो गया। तोता कहाँ गया? उसने फिर पिंजरे को देखा तो तोता गायब था। महादेव घबरा कर उठा और इधर उधर खपरेल की निगाहें दौड़ाने लगा। उसे संसार में कोई भी वस्तु अगर प्यारी थी तो वही तोता। लड़के बालों, नाती पोतों, उसका जी भर गया था। लड़कों की चुलबुल से उसके काम में विघ्न पड़ता था। बेटों से उसे प्रेम न था, इसलिए नहीं कि वे निकम्मे थे, बल्कि इसलिए कि उनके कारण वो अपने आनंददायी कुल्हाड़ों के नियम संख्या से वंचित रह जाता था। पड़ोसियों से उसे चिढ़ थी, इसलिए कि वे अंगीठी से आग निकाल ले जाते थे। इसी से उसी प्रकार का कष्ट न होता था। वो अब उस अवस्था में ना था जब मनुष्य की शांति भोग के सिवा और कोई इच्छा न रह जाती। तोता एक खपरेल पे बैठा था। महादेव ने पिंजरा उतार लिया और उसे दिखाकर कहने लगा, आ सतगुरु। लेकिन गांव और घर के लड़के एकत्र होकर चिल्लाने और तालियां बजाने लगे। ऊपर से कौवों के काँव काँव की रट लगाई। तोता उड़ा और गांव से बाहर निकल एक पेड़ पर जा बैठा। महादेव खाली पिंजरा लिए उसके पीछे दौड़ा सो दौड़ा। लोगों को उसकी दुर्गति पर अचंभा हो रहा था। मोह की इससे सुंदर, इससे सजीव, इससे भावमय कल्पना नहीं की जा सकती। दोपहर हो गई थी। किसान लोग खेत पर चले आ रहे थे। उन्हें विवाद का अच्छा अवसर मिला। महादेव को चिढ़ाने में सभी को मजा आता था। किसी ने कंकड़ फेंके, किसी ने तालियां बजाई। तोता फिर उड़ा और वहां से दूर आम के बाग के पेड़ की फुनगी पर जा बैठा। महादेव फिर खाली पिंजरा लिए मेढक की भांति उचकता चला। बाग में पहुंचा तो पैर के तलुए के आग निकल रही थी। सिर चक्कर खा रहा था। जब जरा सावधान हुआ तो फिर पिंजरा उठाकर कहने लगा, सतगुरुदत्त शिवदत्त आजा। तोता फुनगी से उतरकर नीचे एक डाल पर आ बैठा, किंतु महादेव की ओर सशंक नेत्रों से ताक रहा था। महादेव ने समझा वो डर रहा है। वो पिंजरों को छोड़कर आप एक दूसरे पेड़ की आड़ में छिप गया। तोते ने चारों ओर गौर से देखा, उतरा और आकर पिंजरे के ऊपर बैठ गया। महादेव का हृदय उछलने लगा। सतगुरुदत्त शिवदत्त का नाम जपता हुआ धीरे धीरे तोते के समीप आया और लपका कि तोते को पकड़ ले, किंतु तोता हाथ न आया। वो फिर पेड़ पर जा बैठा।
शाम तक यही हाल रहा। तोता कभी इस डाल जाता, कभी उस डाल, कभी पिंजरे पर आ बैठता, कभी पिंजरे के द्वार पर, अपने दाना पानी की प्यालियों को देखता और फिर उड़ जाता। बुढ़ा अगर मूर्तिमान मोह था तो तोता मूर्तिमय माया। यहाँ तक कि शाम हो गई, माया और मोह का यह संग्राम अंधकार में विलीन हो गया। रात हो गई, चारों ओर अंधेरा छा गया। तोता न पत्तों का कहाँ छिपा बैठा था। महादेव जानता था कि रात को तोता कहीं उड़कर नहीं जा सकता और ना ही पिंजरे में आ सकता है। फिर वो उस जगह से हिलने का नाम नहीं लेता था। आज उसने दिन भर कुछ नहीं खाया। रात के भोजन का समय भी निकल गया। पानी की बूंद भी उसके कंठ में ना गई, लेकिन उसे न भूख थी न प्यास। तोते के बिना उसे अपना जीवन शुष्क और सूना जान पड़ता था। वो दिन रात काम करता था इसलिए कि ये उसकी अंत प्रेरणा थी। इन कामों में उसे अपनी सजीवता का लेश मात्र भी ज्ञान ना होता था। तोता ही वो वस्तु था जो उसे चेतना को याद दिलाता था। उसका हाथ से जाना देव का देह त्याग करना था। महादेव दिन भर का भूखा प्यासा, थका मांदा, थक हार कर झपकियाँ ले लेता था, किंतु एक क्षण भी चौंक कर आंखें खोल देता और अंधकार में उसकी आवाज़ सुनाई देता, सतगुरु सत शिवदत्त दाता। आधी रात गुजर गई थी। सहसा वो कोई आहट पाकर चौंका। देखा एक दूसरे वृक्ष के नीचे एक धुंधला दीपक जल रहा है और कोई आदमी बैठे हुए आपस में बातें कर रहे हैं। वे सब चिलम पी रहे थे। तंबाकू की महक से उन्हें अधीर कर दिया। ऊंचे स्वर में वो बोला, शिवदत्त दाता, और उन आदमियों की चिलम पीने चला गया। किंतु जिस प्रकार बंदूक की आवाज़ सुनते ही हिरन भाग जाते हैं, ठीक उसी प्रकार उसे आते देख सब के सब उठकर भागे, कोई इधर कोई उधर। महादेव चिल्लाने लगे, ठहरो ठहरो। एकाएक उसे ध्यान आया, ये सब चोर है। वो जोर से चिल्ला उठे, चोर चोर, पकड़ो पकड़ो। चोरों ने फिर पीछे मुड़कर ना देखा। महादेव दीपक के पास गया तो उसे एक मलसा रखा हुआ मिला जो मूर्छे से काला हो गया था। महादेव का हृदय उछलने लगा। उसने कलसे में हाथ डाला तो मोहरे थी। उसने एक मोहरे बाहर निकाली और दीपक के उजाले में देखा तो हाँ, मोहर थी। उसने तुरंत कलसा उठा लिया और दीपक बुझा दिया और पेड़ के नीचे छिपकर बैठ गया। साहस से चोर बन गया। उसे फिर शंका हुई, ऐसा ना हो चोर लौट आए और मुझे अकेला देखकर मोहरे छीन ले। उसने कुछ मोहर कमर में बांधी, फिर एक सूखी लकड़ी से जमीन की मिट्टी हटाकर गड्ढे बनाई, उन्हें मोहरों से भरकर मिट्टी से ढक दिया। महादेव के सामने अब एक दूसरा जगत था, चिंताओं और कल्पनाओं से परिपूर्ण। यज्ञ अभिकोष के हाथ से निकल जाने का भय था, पर अभिलाषाओं ने अपना काम शुरू कर दिया था। एक पक्का मकान बन गया। सराफे की एक भारी दुकान खुल गई। जिन संबंधियों से फिर नाता जुड़ गया, विलास की सामग्रियां एकत्रित हो गई। सब तीर्थयार्थ करने चले। वहां से लौटकर बड़े समारोह में यज्ञ ब्रह्मभोज हुआ, जिसके पश्चात एक शिवालय और एक कुआं बन गया। एक बाग भी लग गया। वो नित्य प्रति कथा पुराण सुनने लगे। साधु संतों का आदर सत्कार होने लगा। अकस्मात उसे ध्यान आया कि अगर चोर आ जाए तो मैं भागूंगा क्यों। उसने परीक्षा करने के लिए कलसा उठाया और 200-300 पग तक बेतहाशा भागता हुआ चला गया। जान पड़ता था उसके पैरों में पर लग गए हैं। चिंता शांत हो गई। इन्हीं कल्पनाओं में रात व्यतीत हो गई। उषा का आगमन हुआ। हवा जगी, चिड़िया गाने लगी। सहसा महादेव के कानों में आवाज आई, सत्य गुरुदत्त शिवदत्त दाता। राम के चरण में चित्त लगा। यह बैल सदैव महादेव की जिह्वा पर रहता, निरर्थक और प्रभाव शून्य। तब उसका हृदय रूपी वृक्ष पल्ल पल्लव विहुन था। यह निर्मय वायु उसे गुंजरित कर सकती थी, पर अब उस वृक्ष के कोपरों और शाखाएं निकल गई थी। इन वायु प्रभाव से झूम उठा, कुंजित हो गया। प्राकृतिक एक अनुराग में प्रकाश में डूबी हुई थी। उसी समय तोता पैरों को जोड़े हुए ऊंची डाल से उतरा, जैसे आकाश से कोई तारा टूटे आकर पिंजरे पर बैठ गया। महादेव प्रफुल्लित होकर दौड़ा और पिंजरे को उठाकर बोला, आओ आत्माराम, तुमने कष्ट तो बहुत दिया, पर मेरा जीवन भी सफल कर दिया। अब तुम्हें चांदी के पिंजरे में रखूंगा और सोने से मढ़ दूंगा। उसके रोम रोम के परमात्मा में गुणानुवाद की ध्वनि निकलने लगी। प्रभु, तुम कितने दयावान हो, ये तुम्हारी असीम कृपा है। नहीं तो मुझ पापी पतित प्राणी
कब इस कृपा के योग्य था। इस पवित्र भावों से आत्मा विहीन हो गई। वह अनुरक्त होकर कह उठा, सत गुरुदत्त शिवदत्त दाता। राम के चरणों में चित्त लगा। उसने एक हाथ में पिंजरा लटकाया, बगल में कलसा दबाया और घर को चला। महादेव घर पहुंचा तो अभी कुछ अंधेरा था। रास्ते में कुत्ते के सिवा किसी से भेंट ना हुई। कुत्ते को मोहरों से विशेष प्रेम नहीं होता। उसने कलसे को एक नाद में छिपा दिया और कोयलों को अच्छी तरह ढककर अपनी कोठरी में रख आया। जब दिन निकल आया तो सीधे पुरोहित के घर पहुंचा। पुरोहित पूजा पर बैठे सोच रहे थे कल की मुकदमे की पेशी है और अभी तक हाथ में कौड़ी भी नहीं। यजमानों से कोई सांस भी लेता, इतने में महादेव ने पालागन की। पंडित जी ने मुंह फेर लिया। यह अमंगल मूर्ति कहाँ से यहाँ पहुँचा मालूम नहीं। दाना भी मैंसर होगा या नहीं। रुष्ट होकर पूछा, क्या है जी, क्या कहते हो? जानते नहीं हम इस समय पूजा करते हैं। महादेव ने कहा, महाराज आज मेरे घर में सत्यनारायण की कथा है। पुरोहित जी विस्मित हो गए, कानों पर विश्वास ना हुआ। महादेव के घर कथा का होना उतना ही असाधारण घटना थी जितनी अपने घर से किसी भिखारी के लिए भीख निकालना। पूछा, आज क्या है? महादेव बोला, कुछ नहीं, ऐसी इच्छा हुई कि आज भगवान की कथा सुन लो। प्रभात से ही तैयारी होने लगी। वेदों के निकटवर्ती गांव से सुपारी फिरी। कथा के उपरांत भोज का भी न्योता था। जो सुनता आश्चर्य करता, आज रेत में धूप कैसे जमी। संध्या समय सब लोग जमा हो गए। अब पंडित जी अपने सिंहासन पर विराजमान हुए तो महादेव खड़ा होकर उच्च स्वर में बोला, भाइयों, मेरी सारी उम्र छल कपट में कट गई। मैंने ना जाने कितने आदमियों को दगा दी, कितने खरे को खोटा किया, पर अब भगवान ने मुझ पर दया की है। वो मेरे मुंह पे कालिक को मिटाना चाहता है। मैं आप सब भाइयों से ललकार कर कहता हूँ कि जितना मेरे जिम्मे जो कुछ निकलता है, जिसकी जमा मैंने मार ली है, जिसकी चोखे माल को खोटा कर लिया है, वो आकर अपनी एक एक कौड़ी चुका ले। अगर कोई यहाँ आ नहीं सकता है तो आप लोग उसे जाकर कह दीजिए कल से 1 महीने तक जब जी चाहे आए और अपना हिसाब चुकता कर ले। गवाही साखी का काम नहीं। सब लोग सन्नाटे में आ गए। कोई मार्मिक भाव से सिर हिलाकर बोला, हम कहते ना थे किसी से अविश्वास ना कहा कर। क्या खाकर भरेगा, हजारों का टोटला हो जाएगा। एक ठाकुर ने ठठोली ली और जो लोग सुरधाम चले गए, महादेव ने उत्तर दिया, उसके घर वाले तो होंगे। किंतु इस समय लोगों की वसूली की इतनी इच्छा नहीं थी जितना ये जानने की कि इतना धन इसको मिला कहाँ से। किसी को महादेव के पास आने का साहस ना हुआ। देहात के आदमी थे, गड़े मुर्दे उखाड़ना क्या जाने। फिर प्राय लोगों को यह भी याद ना था कि उन्हें महादेव से क्या पाना है, और ऐसे पवित्र अवसर पर भूल चूक हो जाने पर भय उनका मुंह बंद किए था। सबसे बड़ी बात यह थी कि महादेव की साधुता ने उन्हें वशीभूत कर दिया था। अचानक पुरोहित जी बोले, तुम्हें याद है मैंने एक कंठा बनाने के लिए सोना दिया था? तुमने कई मासे तौल में उड़ा दिए थे। महादेव, हाँ याद है। अपना कितना नुकसान हुआ है? पुरोहित, 50 रुपये से कम ना होगा। महादेव ने कमर में से 2 मोहरें निकाली और पुरोहित जी के सामने रख दी। पुरोहित जी की लोलुपट्टा की टिकाएं होने लगी। ये बेईमानी है। बहुत हुआ तो 2-4 रुपये का नुकसान हुआ होगा। बेचारे से 50 रुपये ऐंठ लिए। नारायण का भी डर नहीं। लोगों को महादेव पर एक श्रद्धा सी हो गई थी। 1 घंटा बीत गया पर उन सशस्त्रों मनुष्यों में से एक भी खड़ा ना हुआ। तब महादेव ने फिर कहा, मालूम होता है आप लोग अपना अपना हिसाब भूल गए हैं, इसीलिए आज कथा होने दीजिए। मैं 1 महीने तक आपकी राह देखूंगा। इसके पीछे तीर्थ यात्रा पर चला जाऊंगा। आप सब भाइयों से विनती है कि आप मेरा उद्धार करें। 1 महीने तक महादेव लेनदारों की राह देखता रहा। रात को चोरों के भय से नींद न आती। अब वो कोई काम न करता। शराब का चस्का भी छूट गया। साधु सभ्यता के द्वार पर जाते थे। उनका यथा योग्य सत्कार करता। दूर दूर उसका यश फैल गया। यहाँ तक कि महीना पूरा हो गया और एक आदमी भी हिसाब लेने न आया। अब महादेव को ज्ञान हुआ कि संसार में कितना धर्म, कितना सद्भावना है। अब उसे मालूम हुआ कि संसार में बुरों के लिए बुरा है और अच्छे के लिए अच्छा। इस घटना को हुए 50 वर्ष बीत चुके थे। आप वेदों जाइए तो दूर ही एक सुनहरा कलश दिखाई देता है। वो ठाकुर द्वारे का कलश है। उससे मिला हुआ एक पक्का तालाब है जिसमें खूब कमल खिले रहते हैं।
उसकी मछलियाँ कोई नहीं पकड़ता। तालाब के किनारे एक विशाल समाधि है, यह आत्माराम की स्मृति चिन्ह है। उसके संबंध में विभिन्न किंवदंतियाँ प्रचलित है। कोई कहता कि वो रत्न जड़ित पिंजरा स्वर्ग को चला गया, कोई कहता सतगुरुदूत कहता हुआ अंतर ध्यान हो गया। पर यथार्थ यही है कि उसी पक्षी रूपी चंद्र को किसी बिल्ली रूपी राहु ने ग्रस लिया। लोग कहते हैं आधी रात को अभी भी तालाब के किनारे से आवाज आती है, सतगुरुदत्त शिवदत्त दाता राम के चरण में चित लगा। महादेव के विषय में कितनी ही जनश्रुतियाँ हैं। उनमें सबसे मान्य है कि आत्माराम को समाधिस्थ होने के बाद कई सन्यासियों के साथ हिमाचल चला गया और वहाँ से लौटकर न आया। उसका नाम आत्माराम प्रसिद्ध हो गया।